अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ओके। लेट्स स्टार्ट द सेशन। बाकी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। आज भी स्ट्रेंथ कम है आपकी कंपैरेटिवली, बट आई कांट वेट मोर। लेट मी ओपन द बुक। सब सो रहे हैं? अच्छा, आज कोई दूसरी क्लास नहीं होती आप लोगों की? अच्छा, सही। मुझे भी आज का ये सेशन बहुत बुरा लगता है क्योंकि इट्स टू लेट। अच्छा 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 अच्छा, सही। अर्ली सेशंस होते हैं तो वो सही होता है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऑफ ना करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये सेशन बहुत लेट होता है हमारा कंपैरेटिवली बाकी दो सेशन से। तो जो मॉर्निंग के सेशंस होते हैं वो ज़्यादा फिजिबल रहते हैं। नहीं, मेरी बिल्कुल तबीयत ख़राब नहीं है, मुझे बस फ्लू हो रहा है। इट्स नॉट टू सीरियस। थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ठीक है। आसान सी चीज़ें हैं क्योंकि अब आप लोगों की बेस बन गई है काफ़ी चीज़ों की, तो हो सकता है जल्दी ही ख़त्म हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, लास्ट टाइम हम देख रहे थे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से जो है कॉमन एमिटर के सर्किट्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं और किस तरीके से जो है वो हम उसमें सर्किट को एनालाइज करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसमें जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ अबाउट, एक मिनट, दैट इज़ अबाउट कॉमन बेस एम्पलीफायर्स, ठीक है। कॉमन एमिटर के बाद जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन थी दैट वाज कॉमन बेस, ठीक है। और हम देखते हैं कि कॉमन बेस एम्पलीफायर्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ, बिल्कुल कर देती हूँ। Now I think this is readable. ओके, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर किस तरीके से होता है। कॉमन बेस एम्पलीफायर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी की थी कि कॉमन बेस इसको क्यों कह रहे हैं, कॉमन एमीटर को कॉमन एमीटर क्यों कहते थे, क्योंकि उसमें हमने एमीटर को ग्राउंड किया हुआ होता था और इनपुट बेस पे देते थे और कलेक्टर से आउटपुट लेते थे, ठीक है। तो मतलब कॉमन ग्राउंड जिस पे होगा, ठीक है, वो उस नाम से सर्किट जो है वो उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। एज यू कैन सी है ये कॉमन बेस का सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की बेस पे जो है वो ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है। एमिटर पे इसके जो है वो क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। और कलेक्टर से जो है वो आपका आउटपुट गया, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि भाई हमने लास्ट टाइम भी यही किया था कि हमने जो है वो कॉमन एमिटर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने उसकी मॉडलिंग कर ली थी, हाइब्रिड मॉडलिंग, ठीक है। उसके बाद हमने सर्किट को सॉल्व किया था, हमने कहा था हमने हाइब्रिड पाई मॉडल बना के और उसके ज़रिए हमने सर्किट को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसा केस है, ठीक है। बस यहाँ पे जो है वो हमने पाई मॉडल नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे हमने टी मॉडल यूज़ किया है, ठीक है। बिकॉज टी मॉडल यहाँ की मॉडलिंग इस केस में हमारे लिए आसान थी, तो अब हम यहाँ पे टी मॉडल यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है।
टी मॉडल का अगर मैं एक दफ़ा सर्किट दिखा दूँ जो हमने पढ़ा था टी मॉडलिंग के टाइम पे, ताकि आप लोगों को रिविजन हो जाए, ठीक है। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ, दिस वाज द टी मॉडल, ठीक है। और इस पे हम कहते थे कि भाई बेस पे हमारे पास बेस है, कलेक्टर है, एमिटर है। कलेक्टर पे हमारे पास जो है वो क्या है, करंट सोर्स है, और रेजिस्टेंस किसकी कंसिडर करें, एमिटर की रेजिस्टेंस कंसिडर करें, ठीक है। और इसके जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे, इसका जीएम किसके बराबर था, आई सी अपॉन वी टी के, ठीक है। और आर ई किसके बराबर था, वी टी अपॉन आई ई या अल्फा अपॉन जीएम के बराबर था, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशंस थी, ये याद रखना, ठीक है। अभी हम आगे इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। जीएम इज इक्वल्स टू आई सी ओवर आर टी, आई सी ओवर वी टी, और आर ई इज इक्वल्स टू अल्फा ओवर जीएम, ठीक है। सो इधर भी हमने क्या किया, कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में हमने क्या किया, हमने इसकी टी मॉडलिंग की, सही है। अब हमने क्या किया, पहले ये जो देखो ये ब्लू हाईलाइटेड है सेंटर में, सही है। हमने इसमें सबसे पहले अपना टी मॉडल एज इट इज़ बना लिया, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ पे बेस पे ये पोर्शन बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये वहाँ बेस पे कुछ भी नहीं था, हमने बेस फिलहाल ऐसे ही कनेक्ट कर दिया। उसके बाद कलेक्टर पे क्या था, करंट सोर्स थी जिसकी वैल्यू थी अल्फा आई ई, और एमिटर पे क्या था, रेजिस्टेंस थी, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस थी आर ई, स्मॉल आर ई। उसके साथ फिर हमने अपना सर्किट अटैच करना शुरू किया। अब अपना सर्किट अटैच करने से क्या हो रहा है, देखो हमने कलेक्टर पे बेस पे हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बेस पे हमने यहाँ पे ग्राउंड दिया था, तो यहाँ भी हमने बेस के साथ ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कलेक्टर पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ था, तो यहाँ भी हमने कलेक्टर पे एक रेजिस्टर लगा दिया, दैट इज आर सी, ठीक है। और हमने यहाँ पे मीटर पे एक वोल्टेज सोर्स स्मॉल सिग्नल जिसे हम कहते हैं वो, और एक रेजिस्टेंस लगा हुई थी आर से, तो हमने यहाँ पे भी एमीटर पे स्मॉल सिग्नल वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। सिंपल, हमने पाई मॉडल या टी मॉडल बनाना कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है, पहले जो टी मॉडल या पाई मॉडल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है हम वो बनाएंगे, ठीक है। एमीटर, बेस, कलेक्टर को एम्प्टी छोड़ देंगे उसके पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अपने सर्किट से रिजेंबल करेंगे कि जहाँ पे एमीटर पे जो चीज़ कनेक्ट हुई होगी हम एज इट इज़ कनेक्ट कर देंगे, कलेक्टर पे जो चीज़ कनेक्ट हुई होती हम एज इट इज़ कनेक्ट कर देंगे, और बेस पे जो चीज़ कनेक्ट हुई होगी हम एज इट इज़ उसे भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि ये टी मॉडल किस तरीके से बना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने इस चीज़ों को रियलाइज़ करना शुरू किया। हमने कहा भाई इसमें एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है, और आप लोगों को भी जो है वो, अगर हम लास्ट लेक्चर याद हो कॉमन एमिटर वाली, तो आपको भी वो चीज़ मिसिंग लगनी चाहिए, दैट इज स्मॉल आर नॉट, ठीक है। जिसे हम आउटपुट रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं, ठीक है, या ओपन सर्किट रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं, तो वो स्मॉल ओपन सर्किट रेजिस्टेंस बेसिकली कह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो स्मॉल आर नॉट यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि ये कहते हैं कि भाई कॉमन बेस के केस में, ठीक है, इस आर नॉट की वैल्यू इतनी स्मॉल होती है, ठीक है, इतनी निग्लिजिबल होती है कि उसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता आपके सर्किट में, ठीक है। तो उसे कनेक्ट करके सर्किट को मज़ीद कॉम्प्लिकेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। तो एज पर योर बुक सेइंग कि दिस आर नॉट इज़ वेरी स्मॉल, दैट वाई वी आर सॉरी, दैट्स वाई वी आर नेग्लेक्टिंग इट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हम पैरामीटर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर इन की, ठीक है। हम कहते हैं आर इन हमारे पास क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे नोटिस करें, तो अगर हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और हम इस तरफ
देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को अपने इनपुट पे कौन सी रेजिस्टेंस दिख रही है? ट्रांजिस्टर को अपने इनपुट पे आर ई दिख रही है, ठीक है। इनपुट इसका यहाँ है ना, तो हम इस पॉइंट से अगर देख रहे हैं, सही है। ट्रांजिस्टर को अपने इनपुट पे कौन सी रेजिस्टेंस दिख रही है? दैट इज आर ई। R6 तो आपने एक्सटर्नली लगाई दी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की अपनी रेजिस्टेंस उसे क्या दिख रही है? आर ई, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आर इन जो है, दैट इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, वो किसके बराबर हो गया? आर ई के बराबर हो गया, ठीक है। पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, हम कैलकुलेट करते थे, दूसरी चीज हम कैलकुलेट करते थे, हम कहते थे हमें ए वी नॉट पता होना चाहिए, ठीक है। ओपन सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो अब वन बाय वन इक्वेशंस ड्राइव करते रहेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई इनपुट रेजिस्टेंस हमारी किसके बराबर हो गई? आर ई के बराबर हो गई। और आर ई की वैल्यू भी टिपिकली बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि कॉमन बेस के केस में आपके पास एक, ओके, इसलिए कहा जाता है कि कॉमन बेस के केस में आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस बहुत छोटी होती है, क्योंकि आर ई की वैल्यू कंसिडरेबली स्मॉल होती है, ठीक है। ओके, देन हम कहते हैं कि भाई वी नॉट क्या है? आउटपुट वोल्टेजेस कितने होंगे? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। सर्किट को ही देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस क्या है? इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है आर सी, और करंट क्या है? करंट करंट इज अल्फा आई ई, ठीक है। ये क्या है? करंट सोर्स है ना, इसकी वैल्यू क्या है? अल्फा आई ई, और रेजिस्टेंस क्या है? आर सी, ठीक है। बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑपोजिट, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे वोल्टेजेस मेजर कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वी नॉट की इक्वेशन क्या बनेगी? वी नॉट किसके बराबर होगा? वी इज इक्वल्स टू आई आर की सिंपल मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। आई क्या है? अल्फा आई ई, ठीक है, जो करंट है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस क्या है? आई सी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट वी हैव नेगेटिव साइन एज वेल, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, as you can see here, we have the equation v naught is equals to minus alpha i e r c, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं भाई i किसके बराबर है? i के इक्वेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो i किसके बराबर होगा? i बराबर होगा, i कौन सा करंट है? इसको देखो, i कौन सा करंट है जो यहाँ से गुजर रहा है? हियर इट इज, ठीक है। मैं इसको एक मिनट, हाँ, आई ये करंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे वोल्टेजेस कितने हैं? वी आई, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी है? आर आई, आर ई। तो अगर मैं ओम्स लॉ ही यूज करूँ तो आई किसके बराबर हो जाएगा? वी ओवर आर के। वी क्या है? वी आई है, और आर क्या है? आर ई है, ठीक है। तो अगर मैं आई ई की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर बन जाएगी? वी आई ओवर आर ई, ठीक है। वी नॉट किसके बराबर था? वी नॉट बराबर था माइनस अल्फा आई ई आर सी के, और आई ई किसके बराबर है? वी आई ओवर आर ई के, ठीक है। उसके बाद अब हम कहते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन होती है? हमारे पास ए वी नॉट निकालना चाह रहे होते हैं, ओपन सर्किट गेन निकालना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ए वी नॉट किस तरीके से निकाल सकते हैं? ए वी नॉट हम निकाल सकते हैं वी नॉट, आउटपुट ओवर इनपुट होता है ना, वी नॉट ओवर वी आई, ठीक है। वी नॉट किसके बराबर था? माइनस एल्फा, सही है, माइनस एल्फा आई ई आर सी के, ठीक है। और इस सर्किट में इस इक्वेशन में से मैं वी आई की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो वी आई किसके बराबर बनेगा? आई ई आर ई के, ठीक है। रीअरेंज किया है सिर्फ मैंने इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। आई ई से आई ई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, वी हैव नेगेटिव साइन ओवर हेयर एज वेल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है। तो इस नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एट द एंड क्या बचा? अल्फा आर सी डिवाइडेड बाय
आर ई। मेरा ए नॉट किसके बराबर हो गया? अल्फा आर सी डिवाइडेड बाय आर ई। ठीक है, और हम कहते हैं दिस अल्फा आर ई इज इक्वल्स टू जी एम। ठीक है, तो ए बी नॉट आपका किसके बराबर हो गया? जी एम आर सी के। ठीक है, देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ए बी नॉट आपका किसके बराबर है? जी एम आर सी के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये ऊपर टी मॉडल से आई है, ये जीएम वाली इक्वेशन। ठीक है, तो टी मॉडल की जो दो इक्वेशन थे उसे नोटिस करो, समझ में आ जाएगा कि मैंने अल्फा ओवर आर ई को जीएम के बराबर क्यों कंसिडर किया। ठीक है, चौथा पैरामीटर, फोर्थ पैरामीटर हमारे पास क्या होता है? फोर्थ पैरामीटर इज सॉरी थर्ड पैरामीटर इज आर आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, हम कहते हैं भाई ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे कितने रेजिस्टेंस है। ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे अगर हम देखें इस केस में तो क्या कनेक्टेड है? आर सी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब आर नॉट किसके बराबर है? आर सी के बराबर है। ठीक है, अब हमने आर नॉट देख लिया, अब हमने आर इन देख लिया, हमने ए वी नॉट देख लिया। ठीक है, तो फोर्थ थिंग हमारे पास क्या आ जाती है? चौथी चीज हमारे पास आ जाती है ए बी नॉट। ठीक है, और सॉरी ए बी। ए बी किसके बराबर है? ए बी हम कहते हैं कि भाई ए बी नॉट का कौन सी गेन होता है? जब हमारे पास ओपन सर्किट होता है, हमारे पास लोड नहीं लगा हुआ होता है। ठीक है, और ए बी हमारे पास कौन सा गेन होता है? जब हमारे पास आउटपुट पे लोड रेजिस्टेंस भी आ जाती है। ठीक है, तो ए बी की इक्वेशन क्या थी? जी एम आर सी। अब हमारे पास आउटपुट पे आर सी के साथ आर एल भी आ गया पैरेलल में, तो अब ए बी के लिए इक्वेशन क्या बन गई? जी एम आर सी पैरेलल विद आर एल। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गई आपकी ए बी की इक्वेशन। ठीक है, लास्टली हमारे पास क्या आ गई? इसको कहते हैं हम ए बी को हम कहते थे प्रॉपर गेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज गेन आ गया, दैट इज जी वी, जो हमने कल इसका एक रिलेटेड क्विज भी दिया था। ठीक है, तो जी वी क्या है? जी वी की इक्वेशन के क्या आई? जी वी की इक्वेशन आई आर ई डिवाइड बाय आर सिग प्लस आर ई। बेसिकली ये इस इक्वेशन से आई है। ठीक है, बी आई ओवर बी सिक्स से। ठीक है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया? ए बी मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइड बाय आर सी प्लस आर ए। ठीक है, जिन लोगों ने कल क्विज दिया है और उन्हें समझ में आया है कि ये जी किस तरीके से ड्राइव हुआ था, कल का क्विज अगर सही दिया है तो आज का ये इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से ड्राइव हुई। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा ओके, किसी के मैसेजेस आए हुए हैं, मैम ये नहीं लिखा। बिल्कुल, अल्फा जो है वो वही ट्रांजिस्टर का जो अल्फा बीटा होता है ना, सही है, ये वही वाला अल्फा बीटा है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है, दिस इज कोई नया पैरामीटर नहीं है। ठीक है, ये वही अल्फा है जो बराबर होता है, जो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होता है। 0.99 करके कुछ वैल्यू होती है, हमने ऊपर पढ़ा भी था जब हम ट्रांजिस्टर की बेसिक्स पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा भी था। नेगेटिव साइन का मैंने बता दिया बेटा। और ये आईसी, ये लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश की है साधन, मुझे समझ नहीं आया बेटा। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इस पॉइंट पे किसी को कोई सवाल? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास जीवी की इक्वेशन आ गई, ओवरऑल गेन की इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा आर सी पैरेलल विद आर एल। सारे फॉर्मूले एक जगह लिखकर शो करवा दें बेटा। देखो ये दिस इज पेज नंबर
दिस इज पेज नंबर 437, ठीक है। इसमें सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे हुए हैं। दिस इज आर एन, ठीक है, वी नॉट, आई ई, ए वी नॉट, ठीक है, सही है, आर नॉट, वी आई ओवर वी सेड, ठीक है, ए वी एंड जी वी, ठीक है, एक ही पेज पे लिखे हुए हैं। मजीद मैं एक जगह कैसे लिखवा दूं? मैं खुद से सिर्फ इसलिए लिखती हूँ कि मैं तुम लोगों को जो छोटी सी दो तीन स्टेप्स होते हैं वो ड्राइव करके दिखा दूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले किसके लिए? कॉमन बेस के लिए, ठीक है। अब तो आप लोगों के पास बुक भी है, अब क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई वो वाला लेक्चर थोड़ी है। मैं तो इसीलिए डायरेक्टली बुक से करवाती हूँ चीज़ें कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अपनी तरफ से लेक्चर थोड़ी वो करती हूँ, ठीक है। बुक का ही टॉपिक है, अरे आप जैसे ही बुक पेज नंबर खोलोगे आपको वो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई जी ओवरऑल गेन की इक्वेशन क्या बनी? दैट इज अल्फा आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइड बाय आर सी प्लस आर ई, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई दिस अल्फा, ये अल्फा जो होता है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि दिस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये अल्फा किसके बराबर होता है? इसकी कुछ वैल्यू होती है 0.99 करके, ठीक है। तो हम कहते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसको 1 कंसिडर कर लूँ तो फिर मेरे पास इक्वेशन में क्या रह जाएगा? आर सी पैरेलल विद आर एल डिवाइड बाय आर सिक्स प्लस आर ई, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी जो गेन की इक्वेशन है, ओवरऑल गेन की इक्वेशन है, ये प्योरली किस पे डिपेंडेंट है? ये प्योरली रेजिस्टेंसेस पे की वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आर सी, आर एल, आर सिग और आर ई की वैल्यूज पे दिस इज डिपेंडेंट ऑन दीज वैल्यूज, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी जो है वो मतलब गेन की इक्वेशन हमारी सिर्फ रेजिस्टेंसेस पे जो है वो डिपेंडेंट है। पहले हम देखते थे कि हमारे पास गेन की इक्वेशन किस पे ज्यादा प्योरली बेस कर रही होती थी? बीटा पे बेस कर रही होती थी, ठीक है। हम बीटा से मालूम करते थे कि हमारा ओवरऑल गेन किस तरीके से आया है। तो इस पैरामीटर में अगर आप देखो तो बीटा इज नॉट इन दिस इक्वेशन, देयर इज नो रोल ऑफ बीटा अनटिल एंड अनलेस के अल्फा का आप रिलेशनशिप बना लें बीटा से, तो वो इक्वेशन में आप ऐड कर दें, ठीक है। लेकिन ये इट्सेल्फ इक्वेशन क्या है? बीटा पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये बहुत एक इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है कि आप विदाउट डिपेंडिंग ऑन बीटा बीटा आप इसका गेन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव ऑल द इक्वेशंस, ठीक है। तो हम और हमें अब समझ में भी आता है तो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, सही है। तो इसका एक न्यूमेरिकल है, हम उसे सॉल्व करते हैं ताकि हमारे लिए कॉन्सेप्चुअली चीजें समझना ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। ये है एक्सरसाइज नंबर 6.44। कंसीडर अ सीबी एम्पलीफायर कॉमन बेस एम्पलीफायर यूटिलाइजिंग अ बीजेटी बाइज्ड एट IC is equals to 1 milliampere and with RC is equals to 5 किलो ohms, ठीक है। हमारे पास IC की वैल्यू गिवन है, RC की वैल्यू गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन द R in ए बी नॉट एंड आर नॉट, ठीक है। हमें ये तीनों पैरामीटर्स निकालने हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से देखते हैं किस तरीके से पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर इन की, ठीक है। आर इन हमने देखा था, आर इन भाई किसके बराबर था? आर इन बराबर था, आर एन वॉज इक्वल्स टू आर ई के, ठीक है। अब मैं आर ई किस तरीके से निकाल सकती हूँ? आर ई मैं निकाल सकती हूँ किसके इक्वेशन के थ्रू? मैं आर ई निकाल सकती हूँ। मैंने टी मॉडल्स की इक्वेशन देखी थी और उसमें मैंने देखा था कि आर ई की इक्वेशन क्या थी? आर ई बराबर था, अच्छा, आर ई बराबर था अल्फा ओवर जी एम के, ठीक है। अभी जीएम की वैल्यू कैसे है? अल्फा की वैल्यू तो जब हमारे पास गिवन नहीं है एग्जैक्टली तो हम उसको 1 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो अप्रोक्सीमेटली 1 यूज होता है। लेकिन जीएम की वैल्यू क्या से आए? जीएम की इक्वेशन क्या थी भाई? जीएम इज इक्वल्स टू
IC और VT, ठीक है। IC की वैल्यू क्या दी हुई है 1 मिली एम्पेयर से, VT की वैल्यू हमें पता है रूम टेम्परेचर पे क्या होती है 25 मिली एम्पेयर, ये पिछली 2 क्लासेस से मैं बता रही हूँ आपको, मिली वोल्ट 25 मिली वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा आपके पास वैल्यू कुछ बनेगी 0.04, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर GM, ठीक है, 0.04, ठीक है। अब आर ई की मुझे वैल्यू निकालनी है। आर ई का फॉर्मूला किसके बराबर था, अल्फा डिवाइडेड बाय GM के अल्फा की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 0.04, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 25 ओहम, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या लगेगा, ओहम होगा। और आप यहाँ से वेरीफाई भी करते जाओ कि आपके पहला पैरामीटर क्या था, RN, और उसकी वैल्यू 25 ओहम ही आई है, ठीक है। तो RN किसके बराबर हो गया, RN RE के बराबर होता, तो इसका मतलब मेरे पास RN की वैल्यू क्या आ गई 25 ओहम, ठीक है। सेकेंड मैम पैरामीटर, जीएम का यूनिट GM का यूनिट होता है यूनिट क्या होगा? GM का यूनिट एम्पेयर पर वोल्ट होगा, ठीक है। क्योंकि I ओवर V है तो I का यूनिट क्या है, A, सही है, एम्पेयर, और वोल्ट का क्या होता है V, तो A ओवर V, सही है, GM का यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड चीज क्या कैलकुलेट करनी थी, AB नॉट, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है AB नॉट। AB नॉट की हमने इक्वेशन निकाली थी। AB नॉट किसके बराबर था, GM/RC के बराबर था, ठीक है। ये सारी इक्वेशन अभी हम ऊपर ड्राइव करके आए, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। GM बराबर था AB नॉट बराबर था GM इंटू RC के। GM की वैल्यू है 0.04, RC की वैल्यू है 5 किलो ओम, यहाँ पे गिवन है RC की वैल्यू, दैट इज 5 किलो ओम। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये बराबर बनेगा आपके 200 वोल्ट्स पर वोल्ट्स के, ठीक है। ये AB नॉट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो पैरामीटर्स हमने निकाल दिए, फर्स्ट इज RN और सेकंड इज AB नॉट। नाउ कैलकुलेटिंग द थर्ड वन क्या है, R नॉट हमें पता था, हमारा R नॉट किसके बराबर है, R नॉट जब तक लोड नहीं लगा हुआ, R नॉट इज इक्वल टू RC, और RC कितना था 5 किलो ओम, तो इसका मतलब R नॉट भी किसके बराबर हो गया, 5 किलो ओम के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट 3 पैरामीटर्स तो कैलकुलेट कर लिए, RN, AB नॉट और R नॉट, ठीक है। अच्छा जी, नाउ मूव ऑन, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ये मिटा रही हूँ, आई होप आप लोग ये सब साथ में लिखते होगे और लिख रहे होगे, तो ओके। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ तक सवाल सॉल्व कर लिया, अब सही है, ओके। मैंने यहाँ तक सवाल सॉल्व कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं इफ द एम्पलीफायर इज लोडेड इन 5 किलो ओम रेजिस्टेंस, हम कह रहे हैं हमने एक RL लगा दी है, ठीक है। अब आपको AB कैलकुलेट करना है, ठीक है, और हमें GB कैलकुलेट करना है, जब हमने R सिग्नल भी बता दिया कि दैट इज 5 किलो ओम, ठीक है। अब क्या करना है, पहले AB कैलकुलेट कर लेते हैं। AB हमें पता है, जब हमने लोड लगा दिया तो AB किसके बराबर है, GM पैरेलल RC पैरेलल विद RL, ठीक है। GM की वैल्यू क्या है 0.04, RC की वैल्यू क्या गिवन थी 5 किलो, ठीक है, पैरेलल विद RL की वैल्यू क्या गिवन थी 5 किलो, उसकी भी वैल्यू थी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा पैरामीटर बराबर बनेगा, ये 0.04 मल्टीप्लाई बाय 5 के को पैरेलल 5 के करना, तो ये बनेगा 25 100 के बराबर, ठीक है। और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके बनेंगे 100, ठीक है। तो मेरे पास जो AB की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। एज यू कैन सी हियर कि ये 100 ही आनी चाहिए थी,
ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट दैट इज जीवी कैलकुलेट करना है हमें। जीवी की इक्वेशन क्या थी भाई? जीवी की इक्वेशन थी हेयर अल्फा को हम वंस कंसिडर कर रहे हैं, तो इसी जीवी की इक्वेशन थी आरसी पैरेलल विद आरएल। अभी मैंने यहाँ पे नीचे आरसी पैरेलल विद आरएल सॉल्व किया है। ये बराबर किसके आया था मेरा? 2500 के, ठीक है, डिवाइडेड बाय आरसेक की वैल्यू कितनी थी? आरसेक की वैल्यू भी 5 किलो थी, ठीक है। और आर ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? हमने सबसे पहले स्टेप में आर ई की वैल्यू निकाली थी, दैट वाज इक्वल्स टू 25, ठीक है। इस सबको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू बनेगी कुछ आपके 0.49 समथिंग, ठीक है। तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट्स पर वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास जीवी किसके बराबर आ गया? 0.5 वोल्ट्स पर वोल्ट के। और आप क्वेश्चन में देख भी सकते हैं कि आपके पास जीवी किसके बराबर था आंसर में? 0.5 वोल्ट्स पर वोल्ट, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हमने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिया, हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई भी चीज किसी को भी समझ में ना आई हो तो वो पूछ ले। इफ़ यू नो द फॉर्मूलाज तो आप इजीली जो है वो पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस बेसिक चीज़ क्या है कि आपको सर्किट समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ कनेक्टेड है। आपको इक्वेशन समझ में आना चाहिए कि किस तरह से इक्वेशन जो है वो ड्राइव हुई है। सही है। कोई सवाल किसी को यहाँ तक? बहुत सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया तो होपफुली उन्हें चीज़ें समझ में आई हो। मिकदार क्लियर है? फाहम? मोहम्मद फाहम? मिकदाद अब्बास? राना अजहर? सादिया? यस मिस। ओके, मोहम्मद आमिर? हाँ, ये बीच बीच में शायद ये अटेंडेंस की तरह होती है, इससे मुझे पता चल जाता है कि कौन जाग रहा है और कौन जो है वो कनेक्ट करके सो रहा है। माहीन क्लियर? प्रेजेंट मैम। ओके, अच्छा जी। सादन वाज एक्टिव। तंजील क्लियर? यस मैम क्लियर है। ओके, सामा वाज देयर। खुशबख्त? यस मैम क्लियर है। ओके, हसनैन शाहिद? हसनैन शाहिद? मिकदाद? मोहम्मद अनस? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, was there राना अजहर?
राना अजहर, सादिया, Yes, miss. वहाब। यस मैम। ठीक है, इसका मतलब जो राना अजहर साहब हैं और हसनैन शाहिद साहब हैं वो वाइब हैं। ठीक है, राना अजहर एंड हसनैन शाहिद। ओके, ठीक है, चलो। दिस वाज द होल टॉपिक ऑफ बैक टू द पॉइंट। ओके, दिस वाज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये हमने पूरी इसको एनालाइज कर दिया कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस किया करो, न्यूमेरिकल्स क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इट्स गुड कि आप इसकी प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, और मैं इससे रिलेवेंट भी तो नहीं, थोड़े से टॉपिक्स और पढ़ा लूँ, फिर मैं एक असाइनमेंट भी दूंगी फॉर प्रैक्टिस से। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में कल से जो है वो कल तो नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास इज ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को हम जो है वो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, दैट इज कॉमन कलेक्टर, और उसे एमिटर फॉलोअर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला हो? हाँ, अब जाग गए, जगा दिया दोस्तों ने तुम लोगों को, हसनैन शाहिद और राना अजीज आपको। जब मैं आवाजें दे रही थी तब आवाज नहीं आ रही थी। मैं सफर में था, अम्मी ने बुलाया था। अच्छा अच्छा, चलो सुन लेते हैं आप लोगों के सारे बहाने। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू हो, इसको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो टिल देन अच्छी बात है, खिदमत करो। जन्नत मिलेगी, अच्छा सही है, ठीक है, मिल गई ऐसे जन्नत आप लोगों को। चलो, अल्लाह हाफिज, ज़्यादा नेक्स्ट क्लास में।